काल्पनिक संसार को भोगने के कारण, उसमें सत्य आरोप करने का कारण वो सोया हुआ अवस्था जीवात्मा विकारित होता है। उस विकार दशा उसको शरीर में देखने में आता है। ऐसा ही वो चेतन सत्ता सो गया है। हमारी जो अध्याशक्ति है ना, वो सो गया है, सोया हुआ है ना। योग्य क्रिया में इसे कहीं साधना है, षड़चक्र भेद, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये चक्र भेद, षड़चक्र भेद। हमारे जो वैष्णव उपासना पद्धति, इसमें भी ये षड़चक्र भेद है। वो सोया हुआ चेतन सत्ता जो मूलाधार में अध्याशक्ति सोए हुए हैं, गुरुदेव शक्ति संचार करके उनके चेतन वो जो शक्ति को जगा देते हैं सोया हुआ, फिर वो जग जाते हैं वो शक्ति। यह है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा माने एक मंत्र नहीं, पुश करके कान में मंत्र दे दिया, हो गया दीक्षा। इस दीक्षा से भगवत प्राप्ति होती नहीं है। हाँ, अकल्याण भी होता नहीं है। साधन करते ठीक है, अच्छा है, मंत्र तो कोई भी बात नहीं, उसमें तो भगवत नाम ही तो है। कल्याण हो रहा है, होगा, चित्त शुद्धि होगी, कुछ हद तक पहुंचेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति ऐसा थोड़ी होता है। सदगुरु कृपा से तो, सदगुरु मुख से तो जो मंत्र, वो मंत्र शक्ति समन्वित मंत्र, वो मंत्र जाकर के उनके वो चेतन सत्ता को जगा देते हैं। और वो शक्ति दृष्टा गुरु में है। बद्ध जीवात्मा में वो शक्ति होना संभव नहीं है। बद्ध जीवात्मा, उनके वो चेतन सत्ता जगा नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि संपन्न, काम क्रोध आदि में ये विकारित हैं। संसार चक्र, माया, मोह, ममता, इनमें इनकी संलिप्तता। ठीक है, भजन भी करते हैं, ऐसे जो है किसी को दीक्षा दे दिया, अकल्याण नहीं होगा, ठीक ही है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होता है। उनको जगाएगा कौन? वो कुल कुंडलिनी शक्ति, अद्या शक्ति जो सोया हुआ है, जगाएगा कौन? जगाने के लिए चाहिए ऐसे दृष्टा पुरुष, वो जगाने में समर्थ है। वो शक्ति संचार करते हैं। इस शक्ति संचार के द्वारा उनके भीतर जो चेतन सत्ता को जगा देते हैं, ये है दीक्षा, है ना। और जो दीक्षा ठीक है, अकल्याण होगा नहीं, ये नहीं जो उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और कठोर साधना करके, कठोर तप तपस्या के द्वारा गुरु में अखंड भगवत निष्ठा लेकर के अगर साधन करते हैं तो भगवत प्राप्ति तक हो सकती है। ऐसे बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान नाम जो है उसमें इतनी शक्ति है। नामे सर्वशक्ति दिल कोरिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहे अनुराग। महाप्रभु इस हरिनाम में इतनी शक्ति प्रदान किए हैं। ये नाम में शक्ति प्रदान करके वायुमंडल में छोड़ दिए हैं। क्योंकि कोई तो जीव सदगुरु कहाँ, सदगुरु मिलना तो असंभव बात है। कदाचित कोई सुकृतिशाली पूर्व जन्मार्जित सुकृति संपन्न साधक और सदगुरु उनके चरणाश्रय करने में समर्थ हो सकते हैं, अहितु की कृपा से, भगवत कृपा से। लेकिन सबके लिए ऐसा थोड़ी होता है। तो महाप्रभु दयार्द चित्त होकर के, दया परवश होकर के ये हरिनाम में शक्ति संचार करके वायुमंडल में छोड़ दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस महाप्रभु शक्ति समन्वित करके बोले ये नाम कोई भी अगर उच्चारण करेगा श्रद्धा के साथ, इसको जीवन में धारण करके नामाश्रयी हो करके नाम साधन करते हैं, बोले नाम की कृपा बल पर वो भगवत प्राप्ति भी कर सकता है।
दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाल सबरे उद्धारे। हम नहीं कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत कहते हैं। दीक्षा पुरस्चर्या मैंने कल पुरस्चरण की बात कहे ना, कैसे पुरस्चरण करके भगवत प्राप्ति किए है, इसको पुरस्चरण कहते हैं। और इसका इंतजार नहीं है। जो गुरुकरण सदगुरु पदाश्रय प्राप्त करने का उनके ऐसे सौभाग्य हुआ नहीं। अनुसंधान कर रहे हैं सदगुरु, उस स्थिति में क्या करना है ना, जब तक सदगुरु के चरण सानिध्य प्राप्त होने का संयोग नहीं होता है तब तक हरि नाम करते रहो। मनमुखी जहां तहां कान फुकाना नहीं। वो माइक में मंत्र देते हैं, ऐसे गुरु कर्म से कुछ नहीं होता है। इंतजार करो, गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे, तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। गुरु भगवान है ना, नाम नामी अभिन्न, गुरु भगवान है। तो गुरु जब भगवान है, हम तो भगवान की चरणाश्रय करना चाहते हैं, तो हम भगवान को कहां से अनुसंधान करेंगे ना। नाम को पकड़ के रहो, नाम ही तुमको पहुंचा देंगे सदगुरु सान्निध्य में। सदगुरु के पास नाम तुमको पहुंचा देंगे। दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीव स्पर्श आचंडन सबरे उद्धारे। नामे सर्वशक्ति दिलो कोरिया विभाग, मम दुर्दैव मेरे दुर्भाग्य, नामे न है अनुराग, नाम में अनुराग नहीं है। तो कलयुग में ऐसा नहीं जो कुछ होने वाला है नहीं, कुछ होगा नहीं, सदगुरु मिला नहीं, बा ऐसे सामर्थ्य, ऐसे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। कलियुग एक विशेष कलियुग है। इस विशेष कलियुग में महाप्रभु ने कृपा करके ये हरिनाम प्रदान किए हैं। इस हरिनाम के द्वारा तुमको एकमात्र नित्य लीला में प्रवेश करके जुगल किशोर चरण की जो सेवा, निवृत्त निकुंज जो सेवा है, वो तुमको मिलना संभव नहीं है। उसके लिए तुमको गुरु भगवत कृपाश्रित ऐसे महत्पुरुष परंपरा से प्राप्त मंत्र और ऐसे दृष्टा पुरुष, उनके सानिध्य प्राप्त होना जरूरी है। फिर जाकर के वो तुमको ले जाएंगे निवृत्त निकुंज सेवा में, जो राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज में लीला विहार कर रहे हैं। वो मंजरी स्वरूप वो गुरुदेव प्रदान करते हैं, और मंजरी स्वरूप सिद्धि होने का बाद तो वो जाकर के राधा रानी जुगल किशोर के नित्य सेवा में जाकर के कृतकृत्य हो जाते हैं। तो मान लो ऐसे सदगुरु पदाश्रय हुआ नहीं, नाम ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका क्या दशा होगी। बोलता है वो अगर तीव्र निष्ठा लेकर के, तीव्र विश्वास लेकर के अगर नाम करते रहे, नाम उसको भगवत दर्शन करा दे सकते हैं, भगवत दर्शन करा देंगे, जहां जाके उसके अज्ञान ग्रंथि मुक्त हो जाता है। हाँ, उसको वो जो जुगल किशोर के जो नित्य लीला में निवृत्त निकुंज सेवा जो है वो मिलेगा नहीं, लेकिन मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। मुक्तिपद माने जहां जाने से और संसार के कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ जिनके चित्त वृत्ति को किंचित समय के लिए भी आकर्षित कर नहीं सकते हैं, जहां जाकर के अखंड भगवत चिंतन में हो तल्लीन होते रहते हैं, तल्लीनता प्राप्त हो जाते हैं। ये कोई साधारण नहीं, यहां तक तो पहुंचो, अनर्थ घर में डूबे हैं। तो ऐसा नहीं, कलियुग में हरिनाम ही सर्वोपरि बताया गया है। दीक्षा नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं, तुम हरिनाम आश्रय करके हरिनाम करते रहो, वो तुमको हरिनाम ही तुमको पहुंचा देंगे, भगवत सान्निध्य करा देंगे।